छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। बाज, ईगल सभी जानते हो कि बाज को बहुत अच्छा पक्षी होता है और सबसे गरिमामयी पक्षी होता है, जानते हैं ना? बाज को सब जानते हैं। तो बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो सबसे ऊंची उड़ान उड़ता है, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे वो उड़ पाता है। बाजी एक ऐसा पक्षी है कभी मरी चीजें नहीं खाता है। जब भी वो कुछ भी खाने के लिए पहले शिकार करता है, छिपकली, कुछ भी, चूहा, कुछ भी, तो पहले शिकार करता है फिर खाता है। समझ रहे हैं ना? बाज भी ऐसा एक पक्षी है, बहुत शार्प माइंड होता है और एक बार जब वो लक्ष्य को तय करता है वो रुकता नहीं है। फिर उसकी अटैक इतनी जबरदस्त होती है कि उस चीज को बहुत ईजिली लेकर के वो फिर उड़ जाता है। और बाज जीता कितने दिन है? करीब 70 से 100 साल वो जीता है। जब वो करीब 40 साल यानी कि जिंदगी के आधे पड़ाव पे करीब जब वो आ जाता है तो उसको अपने जीवन में कुछ चीजें निर्णय लेनी, मतलब कहते हैं ना कि जब हमारी उम्र, हम युवा हैं अभी इस समय, लेकिन जब एक करीब शायद 50 साल के हो जाएंगे तो जिंदगी के कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। सेम पक्षी का है, उस बाज का है। करीब 40 साल आते आते उस बाज को एक जिंदगी के कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या बात? जिस पक्षी की चोंच इतनी तीरदार थी कि एक बार ऐसे मारने पर सामने वाले की सीधा मर जाता था, आज वो जब शिकार करता है, करीब जब 40 साल का हो चुका होता है, शिकार करता तो वो चोंच से मार नहीं पाता है, यानी कि उसकी चोंच बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होती है और उस शिकार को ठीक से खा नहीं पाता है। उसके नाखून इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि उन नाखूनों से जिस तरीके से वो फट से पकड़ता था वो पकड़ नहीं पाता है। वो जो पंख, जिस पंख से वो सबसे हाईएस्ट की ऊंचाई गेन करता था, सबसे ऊंचाई को तय करता था, उसके कंधे कमजोर हो जाते हैं। 40 साल तक पहुंचते पहुंचते उसके कंधे कमजोर हो जाते हैं। अब क्या करे? बाज बहुत कमजोर और लाचार महसूस करता है अपने आप को, बहुत लाचार महसूस, बैठता है किसी डाल पे बैठ जाता है, सोचता है बार बार कि क्या करूं। अब उसके सामने आती हैं 3 चीजें, उसके सामने 3 चीजें आती हैं। क्या क्या? एक तो पहले वो समझौता कर ले परिस्थितियों से, जैसा कि परिस्थितियों ने मुझे व्हील चेयर पे लाके खड़ा कर दिया था कि रुनिमा व्हील चेयर पे आ जा, मोशन वगैरह सब कुछ पॉट में कर, ठीक है, ऐसे जीवन गुजर जाएगा, यानी कि परिस्थितियां। दूसरा है, या तो जिंदगी को जो 30 साल बचे हुए हैं उसको करीब आने दें, यानी मरने का इंतजार करें उन परिस्थितियों में। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, इजीली करते हैं लोग, कोई बात नहीं, 30 साल तो अभी 30 साल के हो गए, 30 साल और जीना है, इजीली लोग करते भी हैं, 30 साल और गुजर जाएगा। मोस्टली लोग कहते भी हैं इस चीज को, लेकिन सबसे मुश्किल चीज तीसरी होती है। क्या? उस जिंदगी को पुनर्स्थापित करना जो 40 साल जिस गरिमामयी से वो जिया हुआ होता है। बात आप समझ पा रहे मेरी? उस 40 साल बाज क्या करता है? वो तीसरा रास्ता, 2 छोड़ देता है, तीसरा रास्ता अपनाता है। वो सोचता है अपनी जिंदगी को मैं पुनर्स्थापित करूंगा और 150 दिन माउंटेन में जाता है, घोंसला बनाता है और उस घोंसले में बैठता है। सबसे पहले अपनी चोंच को तब तक पत्थर पे मारता है, यानी कि माउंटेन पे मारता है, जब तक उसकी चोंच टूट नहीं जाती है। कैन यू इमेजिन? वो अपनी जब चोंच को तोड़ता है तो कितना उसको दर्द होता होगा, ठीक है? फिर नई चोंच उसको निकल के आती है, इंतजार करता है, अपने नाखूनों को तोड़ता है, खुद मारता है और तोड़ता है। थोड़े दिन बाद उसके नए नाखून निकल के आते हैं। लास्ट अपने जो उसके पंख होते हैं उन पंखों से ऐसे खुद पंखों को खींच के अपने नाखून से और चोंच से निकाल देता, सारे पंख निकाल देता है। और 150 दिन, ये जो दौरान होता है करीब 150 दिन का होता है और लगातार वो बैठा रहता है। उस दौरान वो कितना कमजोर हो जाता होगा आप समझ सकते हैं, बिना खाए पिए उसी घोंसले में बैठा रहता है। लेकिन उसके बाद जब उसके नए पंख भी निकल आते हैं, आपको बताऊं, जिस गरिमामयी जिंदगी से अभी तक वो 40 साल जिया रहता है और फिर उस घोंसले से उड़ता है, उसी हाइट को छूता जिस हाइट से वो जिया होता है।
तो ये बाज है। बाज आपने सुना होगा, आपने शायद सुना होगा, अक्सर हमारी दादी नानी लोग अक्सर कह देते थे कि बाज के बच्चे कभी मुंडेर पे नहीं उड़ते हैं, कभी नहीं उड़ते बाज के बच्चे